नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली सच्ची कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ये कहानी करीब 20 साल पुरानी है। ओडिशा के एक छोटे से गांव की। बिल्कुल, ये कहानी है सुरेश नाम के एक छोटे बच्चे की और उसकी उसकी सरल भक्ति की एक अद्भुत यात्रा। हम सरल भक्ति की अलौकिक यात्रा के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे आज। हमारा मकसद है इस कहानी को परत दर परत समझना। हाँ, जैसे सुरेश का वो भ्रम, उसका अटूट विश्वास, फिर वो जंगल वाला भयानक अनुभव, और फिर वो चमत्कारी मुलाकात। बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के संवादों और अहम मोड़ों पर खास ध्यान देंगे। तो सुरेश करीब 10 साल का बच्चा, ओडिशा का एक छोटा सा गांव। परिवार गरीब था, घर भी मिट्टी का था, लेकिन माहौल भक्ति का था। हाँ, रोज सुबह वो हनुमान जी की कहानियां सुनता था और स्कूल जाने से पहले पास के हनुमान मंदिर जरूर जाता था। हनुमान जी से एक गहरा लगाव था उसे। लेकिन स्कूल के रास्ते में एक और मंदिर पड़ता था। अच्छा। हाँ, जगन्नाथ जी का मंदिर। अब वहां की मूर्ति हनुमान जी से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बड़ी गोल आंखें, हाथ जैसे अधूरे से। हाँ, जगन्नाथ जी की मूर्ति का स्वरूप काफी विशिष्ट है। तो सुरेश रोज उन्हें देखता और कंफ्यूज हो जाता था। मन में सोचता, ये हनुमान जी ऐसे क्यों दिखते हैं? बाबा तो कुछ और ही बताते हैं, ये तो बिल्कुल अलग हैं। बच्चे का मन है, सवाल तो आएंगे ही। फिर वो खुद ही मान लेता, शायद श्रृंगार ज्यादा किया होगा या कोई अलग रूप होगा हनुमान जी का, और हाथ जोड़कर क्या कहता है, जय हनुमान। देखिए, ये उस समय के गांव का भोलापन भी दिखाता है और जानकारी की कमी भी। आज तो बच्चे गूगल कर लेते हैं ना, तब ऐसा नहीं था। सही बात है। और ये भी है कि रोज रोज एक छवि देखने से भले ही वो उसे पहचान नहीं रहा था, वो छवि कहीं ना कहीं उसके मन में बस रही थी, अनजाने में। बिल्कुल, उसने घर पे पूछा भी, माँ बाप से कहा, माँ बाबा, वो जो दूसरा मंदिर है गांव में, उसमें जो हनुमान जी जैसे दिखते हैं, वो ऐसे क्यों हैं? उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, हाथ भी आगे की तरफ हैं। तो माँ बाप ने क्या कहा? उन्होंने समझाया, बेटा वो हनुमान जी नहीं है, वो तो जगन्नाथ जी हैं। फिर उसने सोचा, चलो पंडित जी से पूछते हैं। मंदिर गया और पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये वाले हनुमान जी ऐसे क्यों दिखते हैं? पंडित जी ने भी वही बताया होगा। हाँ, पंडित जी बोले, अरे बेटा, ये हनुमान जी नहीं है, ये तो जगन्नाथ जी हैं। उसका बाल मन मानने को तैयार ही नहीं था। वो सोचता, नहीं, पंडित जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये तो मेरे हनुमान जी हैं। क्या बात है, अटूट विश्वास। हाँ, और मंदिर की दीवार पर राधा कृष्ण की एक तस्वीर भी लगी थी। उसने उसे भी अनदेखा कर दिया। बस दोनों मंदिरों में रोज जाता रहा और नारा एक ही, जय हनुमान। फिर एक शाम आई। सुरेश दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते देर हो गई। अच्छा। घर वापसी का रास्ता जंगल से होकर जाता था और अंधेरा घिराया था। जंगल और अंधेरा बच्चे के लिए डरावना माहौल बन गया होगा। बहुत ज्यादा। तभी उसे एक भयानक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। ओहो। सुरेश तो बुरी तरह डर गया, हाथ पैर कांपने लगे। स्कूल का बैग हाथ से छूटकर गिर गया, घुटने छिल गए, चोट लग गई। पर वो रुका नहीं, अंधेरे में बेतहाशा भागने लगा, डर के मारे। और भागते हुए उसकी कांपती हुई आवाज में बस एक ही नाम था, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओह। भागते भागते अचानक वो एक पेड़ से जोर से टकराया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आप सोचिए, उस डर में भी, उस तकलीफ में भी उसे अपने इष्ट का ही स्मरण रहा। ये उसके विश्वास की गहराई दिखाता है। मुश्किल वक्त में उसका जो विश्वास था, वही उसकी ताकत बन रहा था अनजाने में। फिर जब उसे होश आया, उसने आंखें खोली, देखा कि पास में थोड़ी आग जल रही है, रोशनी के लिए। एक लालटेन भी रखी है और वहां एक बहुत ही सुंदर सा लड़का बैठा है, कोई 15-16 साल का होगा। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, और सुरेश ने महसूस किया कि उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है जहां चोट लगी थी। अरे! वो लड़का सुरेश को देखकर मुस्कुराया और बोला, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। कितनी राहत मिली होगी सुरेश को ये सुनकर। हाँ, पर वो अभी भी डरा हुआ था और रो भी रहा था। उसने पूछा, भैया आप कौन हो? लड़के ने सीधे जवाब नहीं दिया। बोला, तू पहले कुछ खा ले, भूखा होगा ना। और पास रखी एक टोकरी से फल निकाल कर दिए, आम, सेब, केले। वाह! सुरेश चुपचाप खाने लगा। तो लड़का फिर बोला थोड़ा मजाक में, अरे तू अकेला अकेला खाएगा, मुझे नहीं देगा क्या? सुरेश ने झिझकते हुए एक केला बढ़ाया। अच्छा। तो लड़का बोला, अरे वाह, पर मेरे हाथ तो गंदे हो गए हैं आग जलाने में, तू ही खिला देना। है? लड़के ने खुद खिलाने को कहा? हाँ, और सुरेश ने, उस 10 साल के बच्चे ने, अपने नन्हे हाथों से उस अजनबी लड़के को केला खिलाया। और खिलाते हुए उसे पहली बार किसी अजनबी में इतना अपनापन महसूस हुआ।
डर गायब हो गया था। अद्भुत। फिर दोनों रात भर बातें करते रहे, हंसी मजाक चलता रहा। उस लड़के ने बांसुरी भी बजाई, बहुत मीठी धुन थी। सुनते सुनते सुरेश को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, घर पर माँ बाप परेशान। जाहिर है बच्चा लौटा नहीं था। हाँ, पिता और गांव के कुछ लोग रात भर उसे जंगल में ढूंढते रहे, मशाले लेकर। सुबह के वक्त उन्हें सुरेश का वो गिरा हुआ स्कूल बैग मिला जिस पर खून लगा हुआ था। ओहो, ये देखकर तो पिता का दिल बैठ गया होगा। बिल्कुल। पिता वहीं बैठ के रोने लगे, मेरा बेटा गया। उन्हें लगा कोई जंगली जानवर उठा ले गया। बहुत दर्दनाक स्थिति। इधर जंगल में सुबह जब सुरेश की आंख खुली तो वो अकेला था। लड़का गायब। हाँ, न वो लड़का था, ना आग ना लालटेन, बस सुबह की रोशनी थी और जंगल। उसे लगा शायद सपना था। वो उठा और गांव की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी है। माँ दरवाजे पर ही रो रही थी। जैसे ही माँ ने सुरेश को देखा वो दौड़कर आई, उसे गले से लगा लिया, रोती रही। फिर उसकी चोट देखी, पट्टी देखी, चिंता करने लगी। सुरेश बहुत थका हुआ था। उसने बस इतना कहा कि वो थक गया है और जाकर सो गया। थोड़ी देर में पिता भी लौटे, निराश होकर। जैसे ही उन्होंने सुरेश को चारपाई पर सोते हुए देखा, उनकी जान में जान आई। वो दौड़कर गए, सुरेश को उठाया, गले लगाया, चूमा और खुद भी रोने लगे, खुशी के आंसू। हाँ। फिर उन्होंने पूछा, बेटा तू कहाँ था रात भर? ये चोट कैसे लगी? तू ठीक तो है ना? अब आया कहानी का सबसे अहम मोड़, रहस्य खुलने का समय। हाँ, अब सुरेश बताएगा कि रात को क्या हुआ। सुरेश ने पूरी कहानी सुनाई। उस सुंदर भैया के बारे में बताया जिसने उसकी मदद की, पट्टी बांधी, फल खिलाए, बातें की, बांसुरी बजाई। उसने उस लड़के का हुलिया बताया, बांसुरी, खास तरह की पगड़ी, धोती, और कहा कि वो एक छोटी सी झोपड़ी जैसे में थे, आग जलाकर। ज्यादातर लोग हैरान थे। कुछ ने विश्वास नहीं किया। बोले, अरे इस जंगल में तो कोई नहीं रहता, कहां से आ गया लड़का? बच्चा है, डर के मारे कुछ भी कहानी बना रहा है। संदेह करने वाले तो होते ही हैं। लेकिन पिता को सुरेश की बातों में सच्चाई लगी। सुरेश जिद करने लगा, नहीं पापा मैं सच कह रहा हूँ, चलो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अच्छा, वो जगह दिखाने ले गया? हाँ, पिता और कुछ गांव वाले सुरेश के साथ जंगल की तरफ चले। लेकिन रास्ते में पिता ने कहा, बेटा पहले मंदिर चलकर भगवान को धन्यवाद कर दें कि तू सही सलामत मिल गया। और वो पहले उसी मंदिर गए, जगन्नाथ मंदिर। ओहो, वही मंदिर। हाँ। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचे और सुरेश की नजर मुख्य मूर्तियों पर पड़ी, वो अचानक उत्तेजित होकर चिल्लाया, पापा पापा, ये भैया देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे वो रात वाले भैया। ये बांसुरी, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये पगड़ी, सब कुछ वैसा ही। अरे! वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा कर रहा था। क्या कह रहे हैं, मतलब? पिता तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटा ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं और इनके साथ ये राधा रानी है। सुरेश अपनी बात पर अड़ा रहा। वो लगभग रोते हुए बोला, हाँ पापा, जो भी नाम हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आपकी कसम, मैं कल रात इन्हीं के साथ था। मैंने इन्हें अपने हाथों से फल खिलाया था। वो रानी साथ में नहीं थी, लेकिन ये भैया तो पक्का थे। ओ माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। वहां मौजूद सब लोग, पिता, गांव वाले, पंडित जी, सब अवाक रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जाहिर है ये तो साक्षात चमत्कार था। पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राधा कृष्ण, जय बाल भक्त सुरेश। और उन्होंने आगे बढ़कर सुरेश को गले लगा लिया, जैसे भक्ति खुद आंखों से बह रही हो। क्या अद्भुत कहानी है। यहाँ देखिए, वही बात जो हम पहले कर रहे थे, श्री रामचरितमानस की वो चौपाई है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु उसे वैसे ही रूप में नजर आते हैं। सुरेश पुकारता तो हनुमान जी को था, क्योंकि बचपन से वही सुना था, वही देखा था पहले मंदिर में। हाँ। लेकिन रोजाना जगन्नाथ मंदिर में वो अनजाने में भगवान कृष्ण के उस त्रिभंगी नाथ रूप को देखता था। वो छवि उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बस गई थी। हाँ, ये हो सकता है। तो जब उसे जंगल में डर लगा, जब उसे मदद की पुकार थी, तो उसकी मदद के लिए वही रूप साकार हो गया जो उसके मन में सबसे ताजा और शायद सबसे गहरा बस गया था अनजाने में। वो बड़ी आंखों वाला, बांसुरी वाला रूप। गजब का विश्लेषण है। मतलब भक्ति और मनोविज्ञान का कितना गहरा नाता है। बिल्कुल। गांव वालों की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार माना, सुरेश की भक्ति का फल। कुछ थोड़े अहंकारी थे या ज्यादा तार्किक, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसे नादान शरारती बच्चों को भला भगवान क्यों दर्शन देंगे। हाँ, ऐसे लोग हर युग में होते हैं।
लेकिन कहानी की सुंदरता इसी में है कि कैसे एक बच्चे का सरल निष्कपट विश्वास इन सब ने मिलकर एक अलौकिक अनुभव रच दिया। इस घटना का असर ये हुआ कि गांव के लोग फिर दोनों मंदिरों में और श्रद्धा से जाने लगे। एक नई समझ पैदा हुई होगी। और सुरेश वो बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा है, सुखी जीवन जी रहा है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि सरल सच्ची भक्ति में कितनी ताकत हो सकती है, कैसे हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास हकीकत का रूप ले सकता है, या कम से कम हमारे अनुभव को तो बदल ही सकता है। तो चलिए आज की इस अद्भुत कहानी के भावों के साथ विदा लेते हैं। जय जगन्नाथ, जय हनुमान। प्रेम से बोलिए राधे राधे।